अस्सलाम वालेकुम हिरा, वेलकम बैक सेशन में दोबारा आने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हिरा आप आज मुझे मैं थोड़ा-सा एक्साइटेड हूँ। वाओ! आज आप एक्साइटेड हैं। मुझे बताएँगे कि किस वजह से? वो आपने मुझे लास्ट टाइम एक होमवर्क दिया था ना, मतलब एक एक्टिविटी थी। जी, अ, तो बिल्कुल, मैंने उसको ट्राई किया था नमाज़ में कि मैंने जो अगर मुझे थॉट आएगा तो मैंने वज़ू को रिपीट नहीं करना, बिल्कुल, और मुझे 100% श्योरिटी भी नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए। बिल्कुल हिरा। तो वो मैंने किया था, तो मेरी जो एंग्ज़ायटी थी पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा थी, और फिर वो टाइम के साथ ना थोड़ी कम हो गई थी। मैंने उसको मैनेज किया था, तो मुझे यूँ फ़ील हुआ कि मैं इस चीज़ को मैनेज कर सकती हूँ। एक्सीलेंट हीरा, ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि आप अपनी प्रोग्रेस को नोटिस कर रही हैं और इस चीज़। बिल्कुल, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ, और इस चीज़ के लिए भी कि आज हम कुछ और न्यू करेंगे, तो उससे मेरी एंग्ज़ायटी जो है वो और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है हीरा, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अभी तक के हमने 6 सेशन परफ़ॉर्म कर लिए हैं। अभी आपको कैसा लग रहा है? आपकी सिचुएशन में थोड़ी-सी बेहतरी आई है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं इस चेंज को देख पा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है और मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि आप भी अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रही हैं और इसके साथ-साथ आप बिल्कुल, मैं बहुत सैटिस्फाई ज़्यादा हैं नोटिस करती रहती हूँ, ऑल टाइम मैं रिलेट करती रहती हूँ। चीज़ों को। ठीक है। चलें हीरा, अल्लाह ताला हमेशा आपकी एक्साइटमेंट बरकरार रखें और आपको आमीन। आपका मज़ीद। भी बहुत शुक्रिया, आप मुझे इतना गाइड करती हैं। ठीक है, आपका बहुत-बहुत माय प्लेयर कि आपने इस चीज़ को मुझे एप्रिशिएट किया इस चीज़ के लिए। चलें हम अपने सेशन का आगाज़ करें अब। जी, बिल्कुल। ठीक है, मैंने लास्ट वीक आपको एक प्रैक्टिस दी थी कि आपने वज़ू या नमाज़ के बारे में डाउट आए तो उसे सॉल्व करना है और कोई भी रिचुअल रिपीट नहीं करनी। तो आप मुझे बताइए कि आपने कौन-कौन सी सिचुएशंस नोट की थी? मैंने 2 सिचुएशन में नमाज़ रिपीट नहीं की थी, लेकिन 1-2 दफ़ा मैंने रिपीट की भी थी। ठीक है। एक सिचुएशन में आप डाउट के बावजूद रिपीट किए बगैर रुकीं, वो उस वक़्त मुझे थोड़ा-सा बताएँ? उस वक़्त मेरी एंग्ज़ायटी बहुत कम थी, मुझे लग रहा था कि शायद मेरी नमाज़ जो है वो सही से नहीं है, मतलब सही नहीं पढ़ रही हूँ मैं, लेकिन मैंने दोबारा नहीं पढ़ी थी। ठीक है, यानी इतनी एंग्ज़ायटी और गिल्ट के साथ आपने रेज़िस्ट किया। जी। ठीक है। अच्छा, और मुझे मुझे उस टाइम पे सबसे ज़्यादा यही गिल्ट था कि अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने यहाँ तक कि हम पहुँचे थे कि वज़ू का डाउट सिर्फ़ आपको वज़ू तक नहीं रहता, वो आपके लिए अल्लाह ताला की नाराज़गी और आपके करैक्टर के बारे में बन क्योंकि जाता है। ये थॉट मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। ठीक है हिरा। चलिए अब हम रिसेंट सिचुएशन को एक्सप्लोर करते हैं कि जिस सिचुएशन में आपको नमाज़ के बारे में रिपीट नहीं करना था, तो उस वक़्त आपका माइंड क्या कह रहा था? कि मैंने नमाज़ को सीरियस नहीं लिया, अगर वज़ू ठीक नहीं भी था तो मैंने फिर भी अपनी नमाज़ को मतलब मैंने वज़ू को रिपीट नहीं किया, तो अल्लाह ताला नाराज़ हो गए होंगे। यानी आपको आपको ये डाउट है कि जो मैंने आपको प्रैक्टिस दी थी कि नमाज़ पढ़नी है, आपको था थॉट आई जी, कि। मुझे थॉट आई, लेकिन मैं उसके बावजूद मैंने जब रिपीट नहीं किया तो फिर मुझे ये थॉट आई थी कि अब अल्लाह ताला नाराज़ हो गए होंगे। ठीक है, और जब भी आपको थॉट आया तो आपको अपने बारे में क्या महसूस हुआ? ये कि आई एम नॉट अ गुड मुस्लिम, और शायद मैं अच्छी इंसान भी नहीं हूँ। ठीक है, और ये सिर्फ़ एंग्ज़ायटी नहीं थी, इसका मतलब ये है कि आपको इसके साथ-साथ गिल्ट भी है और आप अपने आप को जज जज भी कर रही हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं अच्छी होती तो मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आते? ठीक है, आज हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे। ये आपके लिए ये बात बहुत अनकम्फ़र्टेबल है और आपकी ये जो थॉट्स हैं, ये जो आपके डाउट्स हैं, मैं इनको भी बिल्कुल समझ रही हूँ। यानी कि आप इनको अपने करैक्टर पे ले रही हैं कि ये मैं ऐसी हूँ। चलिए हम आज इसका प्रूफ़ देखते हैं। अच्छा ये ना, डीपर बिलीव को आज का हमारा जो सेशन का एजेंडा है ना, हम आपके डीपर बिलीव्स को देखेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या होते हैं। डीपर बिलीव्स का मतलब होता है कि हमारे एक सरफेस लेवल थॉट्स होती हैं, जो अगर कोई सिचुएशन आती है तो उसमें हमें फ़ौरन जो थॉट आता है,
वो होता है हमारा एक सरफेस लेवल थॉट। उस थॉट के पीछे ना हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो हमें सोचें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने आप पे ना कोई लेबल लगा लेते हैं कि मुझे यकीन है मैं ऐसा ही हूँ, फिर उससे रिलेटेड हमें सोचें आती रहती हैं। चूँकि आपको भी ये सोचें आती हैं कि आपका वज़ू ठीक नहीं हुआ, आपकी नमाज़ ठीक नहीं है, तो हम देखना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन-सा ऐसा बिलीफ छुपा हुआ है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है? हुँ, आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। ओके। ठीक है हीरा, मैं आपकी बात को थोड़ा-सा और समझना चाहती हूँ। जब आप सोचती हैं कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएँगे, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा किस बात का डर होता है? यही कि मैं उनकी नज़र में अच्छी नहीं रहूँगी। ठीक है, और अगर आप अल्लाह ताला की नज़र में अच्छी ना रहें, तो इसका मतलब आप अपने बारे में क्या निकालती हैं? यही कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। ठीक है, और अच्छे इंसान होने का आपके लिए क्या मतलब है कि अच्छा इंसान क्या होता है? उसकी क्या डेफ़िनिशन है? मतलब जिसको बुरे ख़्याल नहीं आए अल्लाह ताला को लेकर भी और किसी तरह का डाउट भी ना ज़हन में आ रहा हो। हुँ, हुँ। और क्योंकि जब ये डाउट्स आते हैं ना तो फिर मुझे लग रहा होता है कि मेरी नीयत भी साफ़ नहीं है, मैंने दीन को सीरियस नहीं लिया और शायद मैं जानबूझकर ये सब लापरवाही दिखा रही हूँ। ठीक है। यानी आपने खुद डिफ़ाइन किया कि अच्छा होना आपके लिए क्या कहता है, और बुरी इंसान से आपकी मुराद ये है कि आपकी नीयत साफ़ नहीं है और आप दीन को सीरियस नहीं लेती, आप जानबूझकर लापरवाही करती हैं। ठीक है। बिल्कुल। फिर आप मुझे बताइए कि आप एक्चुअली जानबूझकर नमाज़ या वुज़ू में लापरवाही करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ। यानी रियलिटी में आप केयरलेस बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि इतनी केयरफुल हो जाती हैं कि आपको बार-बार चेक को रिपीट करना ज़रूरी समझा जाता है आपके लिए। जी। ठीक है, और फिर भी माइंड आपको कहता है कि अगर 1% पॉसिबिलिटी रह गई तो आप बुरी हैं। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छे इंसान को मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हीरा, अगर हम इसको ब्रॉड टर्म में समझें, क्या एक इंसान के लिए रियलिस्टिकली ये ठीक है कि वो 100% बिल्कुल ठीक हो, और अगर उसने 1 पॉइंट या 99.9% में से थोड़ा-सा भी मिस्टेक की तो वो गलत है ओवरऑल? क्या उसकी ये पर्सनैलिटी होती है? जी, मुझे डर होता है कि कहीं मैं अल्लाह ताला के हक़ में केयरलेस ना हो जाऊँ। ठीक है, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि ये बिलीव कहाँ से आपका स्ट्रॉन्ग होता है। आपके लिए इबादत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको कोई भी मिस्टेक जो होती है ना, वो नॉर्मल जैसी फ़ील नहीं होती, बल्कि वो आपकी एक मेजर प्रॉब्लम बन जाती है। जी, बिल्कुल। और अगर परफ़ेक्ट फ़ील ना हो रहा हो तो मैं अपने आप को ब्लेम करती रहती हूँ। ठीक है, यानी ये प्रॉब्लम सिर्फ़ आपकी थॉट तक नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि आपके थॉट आने पर आप अपने करैक्टर को जज करने लग जाती हैं। चलें हीरा, अब हम थोड़ा-सा ये देख लेते हैं कि जो आपको इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं दीन से रिलेटेड, और जो आपको अपने करैक्टर से रिलेटेड सोचें आती हैं, उनको उन दोनों में क्या डिफ़रेंस है, ठीक है? ओके। अच्छा, आपके माइंड में कभी ऐसा अनवांटेड थॉट आता है जो आप लाना नहीं चाहती लेकिन खुद ब खुद आ जाता है? जी, बहुत दफ़ा आया। ठीक है, और क्या आप उन थॉट्स को एन्जॉय करती हैं या उनसे अपसेट हो जाती हैं? मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ उन सब से, मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल भी ना आएँ। ठीक है। ठीक है, तो थॉट्स का अनवांटेड होना क्या शो करता है आपके लिए? यही कि मैं उस थॉट्स को बिल्कुल भी नहीं चाहती। बिल्कुल, यानी इंट्रूसिव थॉट्स का आना और किसी चीज़ को दिल से चूज़ करना एक जैसी बात नहीं है। अभी आप ये समझ रही हैं ना? जी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर थॉट मेरे माइंड में आया है तो कहीं न कहीं वो मेरे अंदर भी होगा। ठीक है, एग्ज़ैक्टली है ना, ये ओसीडी का बहुत कॉमन ट्रैप होता है, वो हमें ना अपने जाल में फँसा लेता है। कि थॉट आने का मतलब यही है कि ये आपकी नीयत थी और ये आपकी पर्सनैलिटी का ही प्रूफ थी, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। यही तो ओसीडी का एक ट्रैप है, कि अक्सर माइंड में बार-बार वही स्ट्रेंज, अनवांटेड या ऑपोज़िट थॉट्स आती रहती हैं। शायद। ठीक है, आप किसी और इंसान को सिर्फ़ एक अनवांटेड थॉट की वजह से बुरा कहेंगी? नहीं, मैं कहूँगी कि उसने थॉट चूज़ नहीं किया। यानी अ, कि वो उसको खुद ब खुद आ रहे हैं या उसने कहा था कि मुझे ऐसे थॉट्स आएँ? नहीं, खुद ब खुद आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि अपने लिए आपको वो सॉफ्टनेस क्यों नहीं लग रही जो आप दूसरों के लिए कह रही हैं? क्योंकि मुझे शायद ये सारे थॉट्स इतना परेशान करते हैं कि मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ रही हूँ। अच्छा, हम अब आपके नज़दीक ना एक गुड पर्सन की डेफ़िनेशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं, जो कि आप कहती हैं कि मैं एक बुरी इंसान हूँ।
तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके नज़दीक एक अच्छे इंसान की डेफ़िनेशन क्या है, ताकि फिर हम आपको उस तरह से आपकी सिचुएशन को समझ सकें, ठीक है? एक अच्छा इंसान वही हो सकता है जिसकी अच्छी नीयत हो, जो अच्छी नीयत रखे, किसी का भी बुरा ना चाहे और अपने जो भी उसके फ़र्ज़ हैं वो अच्छे से पूरे करे। ठीक है। तो क्या अच्छे इंसान से कभी मिस्टेक नहीं होती? बिल्कुल हो सकती हैं। तो क्या अच्छे इंसान के माइंड में कभी बुरे थॉट्स नहीं आते? डेफ़िनेटली आते होंगे। तो फिर आपने अपने लिए ये रूल क्यों बनाया हुआ है कि जो भी आपको शक, डाउट्स या जो भी आपको थॉट्स आती हैं कि आप उन सबको लेके बुरी हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि रिलीजियस मैटर में ये सब ज़्यादा सीरियस है। ठीक है। यानी आप रिलीजियस मैटर को ले बहुत ज़्यादा लेके सीरियस हैं, और ये सीरियसनेस और परफेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं पूछूँगी कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं? बिल्कुल सेम नहीं है। फिर क्या रिस्पॉन्सिबल होना ये है कि नॉर्मल तरीके से इबादत की जाए, या हर डाउट के बाद उसे रिपीट किया जाए? आई थिंक नॉर्मल तरीके से करना चाहिए, लेकिन मेरे लिए रिपीट ना करना केयरलेस लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है। एआरपी में हम इस फीलिंग को टॉलरेट करते हैं। केयरलेस बिल्कुल भी होना नहीं है हमने, बल्कि हमने इसको ओसीडी की एक्स्ट्रा डिमांड की तरह लेना है और इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। ठीक है? हुँ। चलिए, अब हम आपने कहा है कि मैं बुरी इंसान हूँ, इस बिलीव को थोड़ा बैलेंस्ड वे में देखते हैं कि आपको क्या चीज़ इस बिलीव को सच फ़ील करवाती है? इंट्रूसिव थॉट्स, नमाज़ में फ़ोकस ना रहना और वज़ू के डाउट्स वग़ैरह ये ठीक सब। है। यानी ये चीज़ें आपको गिल्ट फ़ील करवाती हैं कि हुँ। आपको थॉट्स का आना, नमाज़ में फ़ोकस ना रहना, ये डाउट्स का आना। अच्छा, ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसी कौन-सी बातें हैं जो शो करती हैं कि आप सिर्फ़ केयरलेस या बुरे इंसान नहीं हैं? मैं नमाज़ की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई गलती हो, मैं दूसरों के लिए भी बुरा कभी भी नहीं। ठीक है, और ट्रीटमेंट में आने और ओसीडी का सामना करने का आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है कि मैं नॉर्मल तरह से इबादत कर सकूँ और मैं डाउट्स की वज़ह से अपनी नमाज़ से दूर ना हो जाऊँ, और मैं ठीक दूर है। नहीं होना चाहती। यानी आपकी वैल्यूज़ इबादत, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिंसियरिटी है, ठीक बिल्कुल। है? और ओसिडी के सिम्पटम्स आपको इन वैल्यूज़ से दूर कर रहे हैं, और इन सिम्पटम्स से आपकी वैल्यू प्रूफ हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है हिरा? मैंने आपको एविडेंस के साथ ये चीज़ें समझाई हैं, और आपने ख़ुद नोटिस किया है कि अगर एक थॉट आ रही है आपको, तो उसका अगर प्रूफ है ना कि आपको डाउट्स बार-बार आ रहे हैं जो आप लेके नहीं आ रही, आपको लग रहा है आपकी नमाज़ ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कहा कि मेरी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन नहीं करती, क्योंकि जो एक अच्छा इंसान होता है, वो कभी भी नहीं चाहता कि वो नमाज़ गलत पढ़े, उसका वज़ू गलत हो, और उसको तो चीज़ें बॉदर ही नहीं करती। और जो एक बुरा इंसान होता है ना, जो वाक़ई होता है, उसको तो जो भी अगर वो बुरा काम भी कर ले ना, तो उसको कभी फ़ील नहीं होता वो बुरा है। लेकिन जो एक अच्छा इंसान होता है ना, उसको खुद ब खुद पता चल जाती है कि मेरी मिस्टेक्स क्या हैं, और अच्छी बात ये है कि आपको भी पता है कि आपकी यानी मिस्टेक्स कि क्या मैं हैं। अच्छी हूँ। जी, बिल्कुल, आप एक अच्छी इंसान हैं, और ये जो आपके था आपको डाउट्स आते हैं ना, ये सिर्फ़ डाउट्स हैं, जो आपके ओसीडी के पैटर्न को मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है? जी। अब अगर हम एक अल्टरनेटिव डीपर थॉट बनाएँ, एक बिलीफ बनाएँ जो आपको आ रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमेशा परफ़ेक्ट होंगी, और ना ही ये कहेंगे कि आपसे कभी भी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। तो हम ऐसा एक बिलीफ बना सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो। हम ऐसा कर सकते हैं ना कि जी। हमें 100% सर्टेनिटी नहीं मिल रही, तो हम कोई ऐसा बीच का रास्ता चूज़ कर लेते हैं जो हमारे लिए एक बैलेंस्ड वे हो। तो आप मुझे बताएँ कि आप क्या कह सकती हैं? मैं अनवांटेड थॉट्स का अ, मतलब कि अनवांटेड थॉट्स जो मुझे आती हैं उनका ये मतलब नहीं है कि मैं बुरी इंसान हूँ। ठीक है, और अगर पॉसिबल मिस्टेक्स और इम्परफेक्शन भी इंक्लूड करें तो? अ, मैं इन मैं इम्परफेक्ट भी हो सकती हूँ और मुझसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरी इंसान हूँ। एक्सीलेंट हीरा, ये बहुत एक बैलेंस्ड वे है। इसमें आपकी नीयत और चॉइसेस का भी रोल होता है। अगर हम उसको ऐड करें तो मैं आपको एक बैलेंस थॉट बना के देती हूँ। हम उन सबको कंबाइन कर लेते हैं कि जब भी आपको ऐसे डाउट्स आएँगे, आपने बार-बार रिपीट करना और इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि मेरे अनवांटेड थॉट्स और डाउट्स मेरे करैक्टर का बिल्कुल भी प्रूफ नहीं है। मैं इम्परफेक्ट हो सकती हूँ, नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बुरी इंसान हूँ। मैं अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक एक्शन चूज़ कर सकती हूँ। ये आपको कैसा ठीक है। लग रहा है?
ये मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है हीरा, इस स्टेटमेंट का पर्पज़ आपको फ़ौरन से गिल्ट से फ्री करना नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% रिमूव नहीं हो सकती हमारी पर्सनैलिटी से, सिर्फ हम उसको बैलेंस करना सीखते हैं। इसलिए बार बार रीअश्योरेंस के लिए रिपीट भी हमने नहीं करना। इससे ये हो सकता है कि हम अब इस थॉट को रिपीट करके उससे रीअश्योर करवा रहे हैं। इसका पर्पज़ ये है कि आपने इस बिलीव को मैनेजेबल रखना है और आपके एक बैलेंस्ड वे में देखना है। ठीक है, जी। चलिए अब हम एक ब्रीफ इमेजिनल प्रैक्टिस करते हैं अपने सेशन में, ताकि घर में जब भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन होता है अब आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अब आप इमेजिन करें कि नमाज का वक्त हो गया है, जैसे लास्ट वीक भी आपके साथ हुआ था, और आपको एक डाउट आ गया। वो डाउट क्या है कि मेरा वज़ू ठीक नहीं हुआ और मेरे से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे और मैं बुरी इंसान हूँ। तो आप नॉर्मली क्या करती हैं, सिर्फ आप इमेजिन करें। मैं वज़ू और नमाज़ में रिपीट करती या किसी से पूछती कि नमाज़ हुई है या नहीं। ठीक है, और जब अब हमने पूरे सेशन में एक न्यू लर्निंग की है, तो अब आप क्या करेंगी? मैं इन डाउट्स के बाद भी अपनी नमाज़ को कंटिन्यू रखूँगी और मैं अपने आप को याद दिलाऊँगी कि अनवांटेड डाउट जो भी हैं मेरे करैक्टर को डिसाइड नहीं करते। ठीक है, एक्सीलेंट। और अगर गिल्ट फिर भी बढ़ जाए तो? फिर मैं उसे टॉलरेट करूँगी और अपनी नमाज़ को रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, और अगर आपका माइंड कहे कि आप अच्छे इंसान का रिस्क नहीं लेती तो? फिर मैं कहूँगी कि मैं केयरलेस नहीं हो रही, मैं नॉर्मल प्रैक्टिस फ़ॉलो कर रही हूँ और ओसीडी की एक्स्ट्रा डिमांड को फ़ॉलो नहीं कर रही। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि हमने अपने सेशन में एक न्यू लर्निंग की है, जो कि अब आपको समझ भी आ गया है। तो अब आपका बिलीव जो स्टार्टिंग में था कि मैं एक बुरी इंसान हूँ, मैंने अगर नमाज़ रिपीट ना की, और अगर ओवरऑल मैं आपसे पूछूँ तो आपको कैसा लग रहा है? अभी भी आपका बिलीव वैसा ही है, थोड़ा सा आपको चेंज आया है? बिल्कुल चेंज आया थोड़ा-सा। किस तरह से? यही कि मुझे इन थॉट्स पे खुद जो है कंट्रोल करना है और अगर ऐसा कुछ हो भी तो मुझे टॉलरेट करना है। ठीक है? अगर मुझे ऐसा कोई ख़्याल आता भी है तो मुझे यानी कि वज़ू वगैरह को रिपीट नहीं वो करना। सिर्फ़ आप, ये भी तो हमने सीखा है ना कि वो सिर्फ़ हमारा एक डाउट है। डाउट है, वो मेरे करैक्टर को डिसाइड नहीं करते। एक्सीलेंट। तो मुझे और ये सब नहीं सोचना कि मैं बुरी इंसान हूँ, ये वो। ठीक है, और जो आप समझती थी पहले कि बुरे इंसान की ये डेफिनेशन है, अब थोड़ा-सा जब हमने क्लियरली देखा है तो वो फैक्ट बेस है, ये सिर्फ़ आपका डाउट था? वो मेरा डाउट था। ठीक है, बहुत अच्छा। चलें अब हम इस हफ़्ते एक शॉर्ट बिलीफ रिकॉर्ड रखेंगे। जब भी आपको कोई भी इंट्रूसिव डाउट आएगा ना कि अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाएँगे या आप बुरे इंसान हैं, तो आपने सिर्फ़ ये चीज़ें नोटिस करनी है कि किस सिचुएशन में आपको हुआ था और उसका थॉट डीपर क्या था, उस पर आपका कितना यकीन था, आपने रिचुअल किया, रेज़िस्ट किया या नहीं, और आपने बैलेंस्ड बिलीफ क्या बनाया था कि मोर अनवांटेड थॉट्स और डाउट मेरे करैक्टर को प्रूफ नहीं करते। आपने ये चीज़ याद रखनी है। और मैं इम्परफेक्ट बिल्कुल हो सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरी इंसान हूँ। ठीक है, और साथ में आपने पिछला रिस्पॉन्स प्रिवेंशन भी कंटिन्यू रखना है, यानी कि आपने ओसीडी डाउट पर वज़ू, नमाज या रीएश्योरेंस को रिपीट नहीं करना, क्योंकि अगर मुझे बैलेंस बिलीफ रखने के बाद भी गिल्टी फ़ील हो तो फिर? बिल्कुल मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ कि गिल्ट का फ़ौरन ख़त्म होना ज़रूरी नहीं है। आपका काम सिर्फ बिलीव को बार बार रिपीट करके रिलीफ लेना नहीं है, क्योंकि आपने ये देखा कि आप जितना ज़्यादा रिलीफ लेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका ये साइकिल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, आपने ठीक सिर्फ है। उस डाउट के बावजूद भी रेजिस्ट करना सीखना है। इस तरह से आपका माइंड एक न्यू लर्निंग करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, कि मैं इस चीज़ को टॉलरेट कर सकती हूँ, और आपके ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम अपने सेशन को क्लोज़ करते हैं। आज आपको अपने ओसीडी के बारे में क्या-क्या नया समझ आया? कि वज़ू का डाउट मेरे लिए सिर्फ़ वज़ू का डाउट नहीं होता, मैं उसे अल्लाह ताला की नाराज़गी और अपने करैक्टर से जोड़ लेती हूँ, जो कि ठीक ऐसा है, नहीं करना चाहिए मुझे। बिल्कुल। और इंट्रूसिव थॉट और करैक्टर के बारे में? अनवांटेड थॉट्स का आना ये प्रूव नहीं करता कि मेरी नीयत बुरी है। मैं हुँ। इम्परफेक्ट हो सकती हूँ लेकिन सिर्फ़ डाउट की वज़ह से बुरी इंसान नहीं बन सकती। एक्सीलेंट हीरा, आज की सेशन बहुत इम्पोर्टेंट हमारी लर्निंग थी। अगले सेशन में हम सेशन 6 और 7 की लर्निंग को प्रैक्टिकल बिहेवियर एक्सपेरिमेंट और ईआरपी में यूज़ करेंगे। यानी कि नॉर्मल वज़ू एक दफ़ा, नमाज़ कंटिन्यू करना है और डाउट के बावजूद भी आपने रेपिटेशन रेजिस्ट करनी है। ठीक है? ठीक टिल है। देन अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।